नमस्कार, मैं अनुराधा अग्रवाल VSC हेयर क्लिनिक यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। क्या आप बालों की किसी समस्या से परेशान हैं? तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लाखों लोग बालों की किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं। एक समय था जब बालों को बढ़ती उम्र की निशानी माना जाता था, लेकिन आज बच्चे हों चाहे युवा, हर वर्ग बालों की किसी न किसी समस्या से परेशान है। तो बालों की अलग अलग समस्याओं और उनके समाधान के लिए देखिए हमारी यह रिपोर्ट। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते ही हैं कि सिर के बाल हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तो अब ये भी जान लीजिए कि आजकल बालों की समस्याएं किस तेज़ी से बढ़ रही हैं। आज के समय में हर दूसरा व्यक्ति बालों की किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है। बालों की ये समस्याएं महिलाओं तथा पुरुषों दोनों में ही समान रूप से बढ़ रही हैं। गंजेपन की यह समस्या टीन एज से ही शुरू होने लगी है, जबकि पहले इसे ओल्ड एज की समस्या माना जाता था। बहुत सारे मामलों में तो ये भी देखा गया है कि 30 की उम्र तक आते आते व्यक्ति के सिर से आधे बाल गायब हो चुके होते हैं। कई बार तो आदमी इस गंजेपन की वजह से अपनी वास्तविक आयु से 10 वर्ष तक अधिक बड़ा दिखाई देने लगता है। 30 की उम्र के बाद बालों के सफ़ेद होने को सामान्य माना जाता है। स्थिति तब और भी गंभीर हो जाती है जब बाल काफ़ी कम उम्र में ही सफ़ेद होने लगते हैं। काफ़ी मामलों में तो ये समस्या 5-6 साल की उम्र में ही शुरू होती देखी गई है। इनके अलावा बालों की जो एक और समस्या लोगों को परेशान करती है वह है बालों का अधिक मात्रा में झड़ना। इसमें हालांकि कोई गंजापन तो नहीं आता, लेकिन ज़्यादा मात्रा में बालों का टूटना या झड़ना चिंता का सबब जरूर बनता है। विशेष रूप से युवा वर्ग तथा महिलाओं में गुच्छों के रूप में बालों का झड़ना परेशानी पैदा करता है। अगर इस तरह की कोई स्थिति पैदा होती है तो हमें अपने शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का अवलोकन जरूर कर लेना चाहिए। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के अतिरिक्त कॉस्मेटिक प्रोडक्ट या कॉस्मेटिक मेथड्स भी बालों के अधिक मात्रा में झड़ने का कारण हो सकते हैं। और आइए अब बात करते हैं बालों की सबसे अजीब बीमारी के बारे में, जिसे मेडिकल भाषा में एलोपेशिया एरियाटा तथा सामान्य भाषा में सरगंज कहा जाता है। इस बीमारी में सिर में गोल घेरे के रूप में बाल झड़ जाते हैं। इसे चकत्ते पड़ना या पैची हेयर लॉस भी कहा जाता है। ये चकत्ते या घेरे संख्या में एक से अधिक भी हो सकते हैं। कई बार यह बीमारी पूरे सिर या पूरे शरीर को भी प्रभावित कर सकती है। इस बीमारी का मुख्य कारण खराब इम्यूनिटी को माना जाता है। आइए अब बात करते हैं बालों के झड़ने के क्या कारण हैं, यानी वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमारे सिर के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला कारण तो है अनुवांशिक। जी हाँ, यदि आपके परिवार में किसी को भी बालों की कोई समस्या है तो आप भी इस समस्या का शिकार हो सकते हैं। दूसरा कारण है हार्मोनल, जिसमें मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन DHT में कन्वर्ट होकर बालों की जड़ों को पतला करना शुरू कर देता है और बाल झड़ने लगते हैं। महिलाओं में PCOS थायराइड बालों के झड़ने का कारण बन जाता है। पिछले 1 वर्ष की किसी भी बीमारी जैसे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड या किसी सर्जरी के बाद अचानक से बाल तेजी से झड़ने लगते हैं। अगर आप एक अच्छी दिनचर्या फॉलो नहीं कर रहे हैं, जैसे असंतुलित भोजन, नींद की कमी, तो भी आप बालों की समस्याओं को आमंत्रित कर रहे हैं। स्ट्रेस भी काफी हद तक बालों की प्रॉब्लम्स का कारण बनता है। बालों की समस्याओं की चर्चा के बाद अब बात करते हैं उनके समाधान की। दोस्तों, ये तो हम भली भांति जानते हैं कि किसी बीमारी को हम जितनी जल्दी संभाल लें उतना ही अच्छा रहता है। अगर आप इन समस्याओं की शुरुआत में ही डॉक्टर से परामर्श ले लेते हैं तो इन बीमारियों को दवाइयों के द्वारा ठीक किया जा सकता है तथा आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। यदि आपको बालों की कोई समस्या स्थायी रूप से आ चुकी है, जैसे कि गंजापन, तो भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज के आधुनिक दौर में गंजेपन के लिए अनेक तरह के मेडिकल तथा कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं, जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट, जिससे आप नेचुरल हेयर ग्रोथ पा सकते हैं, हेयर विग या पैच जो स्थायी न होते हुए भी बेहतरीन लुक देते हैं, या फिर PRP थेरेपी जैसा विकल्प भी है, जिसमें बालों की जड़ों में प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को इंजेक्ट करके बालों की ग्रोथ को बढ़ाया जाता है। ये सभी सुविधाएं अब लगभग हर जगह उपलब्ध हैं, जो कि आपको गंजेपन से छुटकारा दिला सकती हैं। तो अब आप जान गए होंगे कि अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है। तो स्ट्रेस फ्री रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।